हमने वो गरीबी के दिन झेले, भगवान किसी को न झलवाए। हमने देखा कि हमसे बड़े बड़े लोग, हमारे खुद के अपने खासे लोग, उनके बच्चा डेयरी मिल्क खा रहे हैं, हमें एक्लेयर्स चॉकलेट खाने के लिए नहीं मिली। और हमने वो दिन भोगे, शायद है इस संसार में कोई व्यक्ति भोग लेवे। हमने वो दिन भी भोगे चाचा। इसी क्षेत्र में हमने मोटरसाइकिल चला चला करके लोगों को जबरदस्ती टाइट कर करके भागवत कथा की। लेकिन ध्यान रखना, शुरुआत से किसी का मेरे ऊपर हाथ नहीं रहा, लेकिन बांके बिहारी और संकट मोचन का हाथ ऐसे रहा जैसे पुत्र के प्रति पिता का हाथ रहता है। मैं किसी गांव में झंडा गाड़ने के लिए, कथा करने के लिए जाता था, वही गांव मेरे विरोध में खड़ा हो जाता था, कोई कथा नहीं करोगे, हट जाओ यहां से। मैं कहता था महाराज कथा कर लेने दो, मैं गांव में किसी से चंदा मंगाने नहीं जाऊंगा। अच्छा, मेरा एक नियम रहा, मैंने आज तक किसी से चंदा नहीं मंगाया, सिर्फ मुझे कथा कर लेने दो। आप विश्वास मानो चाचा जी, भगवान का वो भाव रहा, संकट मोचन की वो कृपा रही, संकट मोचन का वो अनुभव रहा कि जिस गांव में मैं घुस गया तो सबने विरोध किया, लेकिन जिस गांव से मैं 7 दिन के बाद निकला तो पूरे गांव के आंसू मेरे साथ खड़े हो गए। उस समय के अंतराल में, ये हमारे धनीराम सेन साहब है, ये पीछे बैठे हैं, आज वो दिन हमें याद आता है। ये हमें दिगौड़ा के किसी गांव में मिल गए। अब वो हम गांव का नाम नहीं बताएंगे। वो गांव वाले हमारा विरोध कर रहे थे, हमें कथा करने नहीं दे रहे थे, हमारे विरोध में खड़े थे। आप जब वहां पहुंचे, आपने तत्काल वहां हमारा हाथ पकड़ा, हमने आपसे कहा, हमने कहा साहब जी हमें आपके यहां जाना। अच्छा, उस समय यजमान मिलना बड़ी मुश्किल की बात थी। हम इनके घर पर गए, टीकमगढ़ जिले में पहुंचे तो जिला में कथा करना चाचा बहुत बड़ी बात थी। गांव के व्यक्ति जिला में पहुंच जाए, कोई मजाक है? आज तो दुनिया में पहुंच जाएंगे, लेकिन उस समय की बात बता रहा हूं। मैंने कहा साहब जी मेरा एक मन कर रहा है, इनकी धर्म पत्नी है, वो हम उनको माता जी कहते हैं, वो हमारी धर्म माता है, यही विराजमान है। हमने कहा हम कथा करना चाहते। आपने हमसे पूछा महाराज जी कहाँ करोगे? हमने कहा साहब जी अच्छी कथा होना चाहिए। साहब जी बोले बिल्कुल महाराज जी। हमने कहा साहब जी ऐसी कथा होना चाहिए जिस कथा का प्रभाव से मैं उठ जाऊं। और आपने उस समय, शायद कौन सा सन था हमें पता नहीं, 2016-17, 2016 ही का समय है वो, 2016 में आपने वो कथा करवाई। उस कथा का प्रभाव और आपकी आत्मा का वो आशीर्वाद मिला कि आज उस मंच से उठ करके इस मंच पे खड़े हो गए। आप सबका सहयोग है।